आज क्लास 12 फिजिक्स के जो हमारे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होंगे वो करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, जो डेरिवेशन है हमारा पहला है कि कूलाम का नियम। तो हम कूलाम के नियम में क्या जानते हैं कि इसमें क्या होता है, माना एक प्लस का क्यों आवेश होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस का क्यों आवेश होगा। जो इनकी जो बीच की दूरी क्या हमने मान ली कि आर है, इनकी बीच की दूरी हमने क्या मान ली कि आर है। तो इसका नियम क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर स्थिर मतलब ये स्थिर यानी ये नहीं कि ये यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश को बीच लगने वाला बल, जो लगने वाला बल है ना, तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जो आवेश क्या है Q1, ये क्या है Q2, इनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। तथा जो इनके बीच की दूरी है या दूरी, जो इनके बीच की दूरी है, कह रहे हैं इनके वर्ग के व्युत्क्रम होगी, वर्ग के व्युत्क्रम होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यह समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया, समीकरण नंबर हमने कितनी मान ली, 2। तो हम क्या जानते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम क्या कह सकते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R², ये हो जाएगा। फिर हम आगे क्या जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा F इजकल टू, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K नीतंक आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन R²। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि जहाँ K, जहाँ पर क्या K बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और जिसका मान क्या है कि 9 × 10⁻⁹, ये हमारा है ना। ये हमारा क्या होगा, कूलाम का नियम। फिर अगला जो हमारा डेरिवेशन हो गया कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा डेरिवेशन निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या कहोगे कि यहाँ पर माना एक प्लस का क्यों आवेश है, यहाँ पर क्या है, माना एक प्लस का क्यों आवेश रखा है, यहाँ से r दूरी पर Q0 आवेश पर बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर क्या जानते हैं कि बल, तो क्या होगा यहाँ पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो हम क्या जानते हैं कि जो कूलाम का नियम होता है हमारा, वो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 टू R। इनकी देखो Q इंटू Q0 तक बीच की दूरी R, ठीक। और यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना होता है, F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। जो इसे हम इधर पक्षांतर कर दे तो क्या आ जाएगा, Q0 इंटू E बराबर F। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, दूसरे। तो क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को बराबर करने पर, देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि F इधर भी है F इधर भी, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बराबर। तो Q0 इंटू E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन इनके बीच की दूरी R। देखो Q0 से क्या हो जाएगा, Q0 कट जाएगा तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये हमारा क्या निकल आएगा, बिंदु आवेश के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसका भी काम आएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम अपना अगला डेरिवेशन हम करेंगे, हम क्या करेंगे, अगला डेरिवेशन अपना हम आई थिंक स्पष्ट दिख रहा होगा कि अगला डेरिवेशन जो हमारा ये है कि अच्छी स्थिति में जो हमारा डेरिवेशन होता है, अच्छी स्थिति में क्या होता है कि माना यहाँ पर एक प्लस का क्यों आवेश है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस का क्यों आवेश। जो इनके दोनों के बीच की जो दूरी है हमारी, इन दोनों के बीच की जो दूरी हमारी कितनी है, 2L दूरी है। यहाँ पर कोई बिंदु जो ओरिजिन पर बीच में O है, यहाँ से ओरिजिन से कोई बिंदु यहाँ पर O है, ये दूरी कितनी हमने मानी R। इसे बिंदु P पर क्या करते हैं, बढ़ाने से यहाँ पर से बिंदु P तक का जो दूरी हो वो से कितनी हमने मान ली R। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E निकालना है। हम क्या कहेंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण, यानी जो इस क्षेत्र की ओर होगी, माइनस क्यों आवेश के कारण क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी, यानी ये E1 इधर होगा, E1 माइनस E2। हमने क्या देखा कि जो हमारी ये दूरी है पूरी यहाँ से यहाँ तक, A से बिंदु B तक जो दूरी हमारी कितनी पूरी 2L है।
और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारी एल हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी हमारी एल, तभी तो ये पूरी 2l है। जो हम कहेंगे कि ये दूरी हमारी आर है, ये वाली एल है, ये जो पूरी हम कहेंगे ए पी, ये कितनी हो जाएगी हमारी आर प्लस एल, और यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी में आर माइनस एल ना भैया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो E1 है हमारा, E1 है जो बड़ा है हमारा किससे, E2 से। E1 क्या है, E2 से हमारा बड़ा है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यों आवेश, सॉरी माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों है, इसकी कार्ड कितनी है, आर माइनस एल दूरी है। फिर कहते हैं E2 बराबर प्लस क्यों है इसकी कार्ड, प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण क्या हो जाएगा, प्लस क्यों आवेश के कारण। E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये जो हमने मान लिया समीकरण नंबर हमारी 1 है, और ये जो हमारी समीकरण नंबर कितनी है 2 है ना भैया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो E1 है कैपिटल E बराबर हो जाएगी E1 बड़ा है माइनस E2 छोटा है। तो बड़े वाले से हमने छोटे में घटाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है कि E1 जो हमारा है बड़ा है। तो कैपिटल E बराबर E1 कितना दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हमारी ये हो जाएगा इतना। यहाँ से हम क्या जानते हैं कि E बराबर कैपिटल E बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई क्यों क्यों दोनों में कॉमन है, तो हम ये निकालेंगे क्यों अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर है ना भैया। अब क्या कर देंगे हम इसकी तिरछा गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर। तो कैपिटल E बराबर हमारा क्या निकल जाएगा क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर है ना भैया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा हम एक सूत्र जानते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस, देखो यहाँ पर एक हम सूत्र जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर उसे हम लिख सकते हैं 4a इंटू बी, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो भी यहाँ पर लिखा है ये क्या है अपॉन में लिखा है आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो इसे हम 4rl लिख सकते हैं। ये सूत्र से हम 4rl लिख सकते हैं, जैसे इसे हम 4a भी लिख सकते हैं। तो आइए E बराबर 1/, ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में कितना है क्यों इंटू यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं 4rl, तो यहाँ पर 2r इंटू 2l लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 rl 4rl, फिर वो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा है भैया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2ql ये क्या होता है p, तो हम क्या जानते हैं कि एक हमारा सूत्र होता है, ये भी हमारा सूत्र ही है कि p बराबर 2ql होता है। यही लिखा है कि 2ql बराबर हम p लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कितना है 2r इंटू इतने को तो हमने p लिख लिया अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारी 2l है ना वो बहुत छोटी है, जो दूरी है बहुत छोटी किसके आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो आर के रिस्पेक्ट में तो एल जो दूरी है हमारी ये हम इसे क्या मान लेंगे नगण्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसे हम नगण्य मान लेंगे नगण्य। तो हम इसे अगले पेज पर सॉल्व कर रहे हैं, इधर सॉल्व कर रहे हैं अगले पेज पर।
तो क्या था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये था हमारा 2r इंटू पी, ये था भी r² l² का होल स्क्वायर। हमने वहाँ पर क्या कहा था कि जो 2l है बहुत छोटी है दूरी, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। हम इसे दोबारा कर रहे हैं जिसमें आपको स्पष्ट दिखे और जान पाओ अब क्या हो रहा है यहाँ पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो यहाँ पर कितना है 2r इंटू ये हमारी कितना है p, और ये दूरी क्या है बहुत छोटी है, नहीं इसे नगण्य मान लो, 0 मान लिया जा रहा है यहाँ पर। तो r², ये तो हमारा 0 हो गया, का होल स्क्वायर इस प्रकार है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2r इंटू पी है ये, अपॉन 2 दूनी 4, r की घात कितना हो जाएगी 4, तो एक r से एक r कट जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। ये हमारा क्या निकला है सूत्र, ये अच्छी स्थिति में हमारा जो होता है सूत्र ये निकला है हमारा, क्या निकला है अच्छी स्थिति में जो हमारा सूत्र होता है। अब क्या निकालेंगे हम निरक्षी स्थिति में सूत्र जो हमारा होता है। अब जाएंगे हम निरक्षी स्थिति में। यहाँ पर क्या मान लिया, मैं एक प्लस का क्यों आवेश मान लिया, हमारे डेरिवेशन नंबर तीसरा होने जा रहा है प्लस का क्यों आवेश, यहाँ पर हमारे एक माइनस का क्यों आवेश है। जो ये दोनों, ये बिंदु हमारा ए है और ये बिंदु हमने बी मान लिया, ये दोनों के बीच की जो दूरी हमने क्या कह ली कि 2l है। ये हमारे यहाँ पर बीच में हो ओरिजिन पॉइंट, जो यहाँ से हम कह लिए एल दूरी है, ये एल दूरी है। ओरिजिन पॉइंट को हम सीधे बढ़ाने पर ये प्लस क्यों आवेश क्या है, क्षेत्र की ओर जाएगा, और जो माइनस क्यों आवेश है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएगा। ये दूरी हमारी क्या पूरी 2l, ये यहाँ से यहाँ तक l और l, ये पूरी 2l हो जाएगी। इसके बीच जो बढ़ने वाला कोण है थीटा, इसके बीच कितना थीटा, तो जो बाहर कोण बनेगा ये कितना बनेगा 2 थीटा, कितना बनेगा 2 थीटा बनेगा। ये हम बहुत अच्छी से जानते हैं। ये हमारे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना। और हम जानते हैं सदिश बीजगणित से हम क्या जानते हैं कि, चलो सदिश बीजगणित से बाद में यहाँ पर निकालेंगे कि प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो हम प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यों E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन, देखो यहाँ पर क्या है, ये दूरी जो हमारी है पहले दूरी आ रहे हैं, पहले इसे तो हम सिद्ध कर लें आ रही है। देखो ये क्या है, लंब है, ये क्या है आधार है। तो हम क्या जानते हैं, एक हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यही है, पहले हम कर्ण निकालेंगे यहाँ पर का, तो कर्ण बराबर हम क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी r² प्लस l², और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा हमारा कि r² प्लस l² का अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल आएगा, ये वाली जो दूरी होगी हमारी, ये वाली r² प्लस l² का, ये हमारा r है सॉरी, r² प्लस l² की का है होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये दूरी हमारी दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, r² प्लस l² का अंडर रूट है ना, का अंडर रूट। और यहाँ पर क्या होगा, क्यों अपन r तो नहीं होता है, क्यों अपन r² होता है ना, जो बिंदु इसके खड़ा है कि क्यों अपन r²। तो इस प्रकार E2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा माइनस क्यों आवेश के कारण हो जाएगा, तो क्यों अपॉन, और जो ये इधर भी ऐसा ही हो जाएगा कि r² प्लस l² का अंडर रूट, तो ये भी आ जाएगा r² प्लस l² का अंडर रूट का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर E1 है ना, वो बराबर है किसके, E2 के बराबर। थोड़ा रेटिंग हमारी अच्छी नहीं है, बस इतना मैनेज कर लीजिए आप बस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो E1 है हमारा बराबर है किसके, E2 के। तो E1 तो बराबर E2 का है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, हम क्या जानते हैं सदिश बीजगणित से हम ये जानते हैं, जैसे कि हमारा A है और ये B है, जो इसका हमें परिणामी निकालना है, तो वो हमारा होता है कि R बराबर 2A cos थीटा अपॉन 2 होता है, ये सूत्र होता है। जो हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र, तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम R को हम क्या मानेंगे कि E हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, 2 मतलब दोनों में से कोई एक E इंटू कॉस थीटा कितना है हमारा 2,
यहाँ पर थीटा कितना हमारा दिया है 2 कॉस 2 थीटा। चलो इसे हम आगे बता रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर बता रहे हैं इसे हम। वैसे हमारा सूत्र क्या होता है कि r बराबर 2a कॉस थीटा अपॉन 2 होता है। ये होता है जब हमारे a है ये b है और सदिश ये क्या है बीच में e जब मान रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा सूत्र होता है। तो वैसे हमारा r बराबर क्या हो जाएगा 2। r को हम क्या मानेंगे परिणामी e मान रहे हैं ना, यहाँ पर r जो है हमारा परिणामी e है, e का काम कर रहा है, और a मतलब कोई दोनों में से एक, e1 और e2 तो हमारे बराबर ही है, मतलब कोई एक मान ली e, कोई भी एक कॉस। हमें जो थीटा दिया हुआ है कितना दिया है 2 थीटा अपॉन 2। देखो 2 से 2 हम काट देंगे तो e बराबर हमारा फाइनल निकल आएगा कि 2 कोई भी e यानी मान ली e1 मान लो कोई भी e इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम इसे क्या रखेंगे, हमें अगले पेज पर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकला है, सॉरी अगला निकला हमारा e बराबर 2a e मतलब कोई भी एक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन r माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और अगला क्या है इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कट, देख लीजिए यहाँ पर। तो 2e इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा स्पष्ट, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे तो आधार जो हमारा यहाँ पर एल है, कड़ क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो यही लिखेंगे यहाँ पर हम, ये आधार तो हमारा एल हो गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हम इसे अब सिद्ध करेंगे तो कैपिटल ई बराबर देखो 2 इसे तो हम जानते हैं क्या होता है पी इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये घात इस पर कितनी है 1/2, अंडर रूट को हम कितने 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो 1 प्लस 1/2 का हो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। देखो ये 1/2 है, ये 1 है, ऐसे जोड़ लो 1/2 प्लस 1, 2 कम 2 1 3, यानी ये हो जाएगी हमारे 3/2। तो इसकी घात हमने कितनी कर ली 3/2। ये हमारा क्या है डेरिवेशन है। तो ई इजकल टू हम यहाँ पर क्या जान रहे हैं, यहाँ पर हम ये कहेंगे जो 2l दूरी है हमारी बहुत छोटी है किसकी रिस्पेक्ट में r के, तो जो l को हम बिल्कुल नगण्य मानेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हमारा कितना है p अपॉन l को हम बिल्कुल नगण्य मान लेंगे क्योंकि r हमारा क्या है बहुत बड़ा है। सॉरी इसका मुँह इधर होगा, ऐसे होगा है। तो आर स्क्वायर इंटू एल को यहाँ पर क्या मान लिया नगण्य मान लिया 0 की पावर 3/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा ये, तो ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर की घात कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी कि 200 कट गई। ये हमारा निकल आएगा निरक्षीय स्थिति में जो है हमारा डेरिवेशन वो हो जाएगा। ये हमारा क्या है निरक्षीय स्थिति में। देखो ये गारंटेड लिख लीजिए, अच्छी स्थिति है वो निरक्षीय स्थिति में एक डेरिवेशन जरूर आना ही आना है आपके बोर्ड में, एक डेरिवेशन आपके बोर्ड में जरूर आना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना हम चौथा डेरिवेशन ये करेंगे कि अनंत लंबाई के तार का डेरिवेशन। देखो अनंत लंबाई का जो हमारा तार होता है उसका डेरिवेशन हम करेंगे। देख लीजिए हम यहाँ पर हम ये करा रहे हैं आपको, जैसे पहला हमारा कूलाम का नियम का जैसे सदिश रूप है, तो चलो पहले हम कूलाम का नियम का आपका सदिश रूप करा रहे हैं। तो कूलाम का नियम हमने अभी पढ़ा था, क्या था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर ये था। तो यहाँ पर हमारा जो सदिश रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 इंटू आर वेक्टर अपॉन, देखो यहाँ पर वेक्टर आर, यहाँ पर नीचे भी आर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा r3। ये हमारा कूलाम का सदिश रूप, ये हमारा क्या है सदिश रूप। हमने यहाँ पे देखो कूलाम का नियम का सदिश रूप कर लिया, कूलाम का नियम कर लिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अब डेरिवेशन करेंगे। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसका डेरिवेशन ऐसे होगा, ये हम ये वाले नेक्स्ट पेज पर करेंगे। यहाँ पर ये कैसे है कि माने यहाँ पर कोई एक प्लस का क्यों आवेश है, यहाँ पर कोई क्या है कि माइनस का क्यों आवेश है, जो कि दोनों के बीच की जो हमारी दूरी है वो कितनी है 2l दूरी है। और ये वाला जो बिंदु है हमारा a है और ये वाला बिंदु b है। और यहाँ से कोई हम एक समान क्षेत्र खींच दिया, जो इनके बीच जो कोण है हमारे कितना है थीटा है भैया, इनके बीच जो हमारा कोई कोण है वो कितना है थीटा। यहाँ से हम एक समान क्षेत्र खींच दिया, ये ऐसे खींच दी, ठीक। हमारा कोई कोण थीटा है, यहाँ पर हमारा का क्या है कोण, यहाँ पर कोई क्या है थीटा है।
ये हमने ए मान लिया, बी मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, सी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है कि आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर बल इंटू बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन हमने मान लिया क्या, ए सी, ए इंटू सी। ठीक भैया। तो यहाँ पर हम यह निकालेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा एंगल के सामने क्या होता है, लंब, ए सी अपॉन काट कितना है, ए बी। तो यहाँ पर हमारा जो ए सी बराबर निकल आएगा, ये ए बी इधर चला जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो हम यह देख रहे हैं कि जो ए सी है हमारा, ए सी बराबर ए बी कितना दिया है हमारा, 2L, 2 इंटू एल इंटू साइन थीटा। जो हमारे ए सी का मान है ये हम यहाँ पर रखेंगे, टाउ बराबर। यहाँ जो है प्लस का क्यों आवेश है तो इधर लगेगा बल हमारा, ये इधर लगेगा। जो माइनस क्यों आवेश है तो इधर इसमें बल लगेगा। तो एफ बराबर कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। ए सी कितना है, ए सी 2L साइन थीटा, 2L साइन ऑफ थीटा। तो टाउ बराबर हमारे क्या हो जाएगा, ये कहते हैं क्यू ई इंटू 2L इंटू साइन थीटा। देखो 2QL, ये क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये तो हमारे डेरिवेशन निकले। अब हम करेंगे कि थीटा कोण पर घुमाने में किया गया, थीटा कोण पर जो हमारा बलागुण का सूत्र निकला है, ये शर्त में पूछते हैं कि थीटा कोण पर यदि घुमाया जाए तो क्या कार्य निकलेगा। थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण पर यदि हम घुमा दे तो क्या होगा कार्य। तो कार्य बराबर हम क्या जानते हैं कि कार्य बराबर होता है हमारा बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन क्या है, हम डी थीटा करेंगे हम। कार्य बराबर इसे क्या होता है, बल इंटू विस्थापन इंटू dx होता है। यदि हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी थीटा हो जाएगा। इतना तो जान सकते हो। यदि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो दोनों पक्ष है ना उनका हम समाकलन कर देंगे। नहीं, ये हो जाएगा बल बराबर, नहीं, बल आघूर्ण इंटू थीटा। कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण इंटू थीटा हो जाएगा। तो अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब दोनों बच्चों का जब हम समाकलन करेंगे कि डी डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी थीटा, तो यहाँ डब्ल्यू का क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू टाउ, टाउ का क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा, इंटू डी थीटा। देखो यहाँ पर अभी ऐसे ही रखो क्योंकि अभी इसका हम मान रखेंगे पहले, क्योंकि बलागुण बराबर कार्य बराबर, बलागुण क्या होता है, देखो टाउ बराबर क्या है कि पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे पी ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका करेंगे हम समाकलन और इसका समाकलन जो हम करेंगे तो कहाँ से करेंगे, जीरो से थीटा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पी ई कॉन्स्टेंट है हमारे, निकल आएगा पी ई बाहर इंटू समाकलन साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू जीरो से थीटा, जो हो जाएगा हमारा। तो कार्य बराबर पी ई, ये हो जाएगा कॉस, ये जो बाहर जो तुम ये निकालोगे ना इसे ऐसे, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगी ऊपर कॉस, ये ऊपर हो जाएगी। ये लिमिट जैसे हम ये माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो लिमिट क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। देखो ऐसे हो जाएगा, ये जो जीरो है वो ऊपर हो जाएगा और थीटा माइनस नीचे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्य बराबर माइनस का पी ई, क्योंकि हमेशा तो बाहर निकल तो लिमिट हमें चेंज होगी। अब अपर लिमिट कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका हम डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे, आगे यहाँ पर करेंगे, जगह नहीं हमारे पास ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्य बराबर माइनस का पी ई है ना, कॉस जीरो का मान कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, इंटू माइनस कॉस ऑफ थीटा। जब ये माइनस हम ऐसे रखेंगे, ऐसे 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा है ना, इतना हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या निकल आया, बलागुण का सूत्र।
हम अपना अगला डेरिवेशन करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे हमने कौन कौन सा डेरिवेशन कर लिया, अच्छी और निरक्षी स्थिति में कर लिया गॉस की प्रमेय। अब हम करेंगे गॉस की प्रमेय। देखो गॉस की प्रमेय में क्या क्या होगा कि यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे कि माना यहाँ पर कोई प्लस का क्यों आवेश है, हमारा क्या है प्लस का क्यों आवेश है, जो कि कोई यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है r है। यहाँ से सूक्ष्म कितना हमने dl, सूक्ष्म dl यहाँ पर काटने पर तब यहाँ पर बिंदु E पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें याद करनी है। हमें यही हिंदी लिखना है और हमें हिंदी कुछ और नहीं लिखना। तो हम क्या जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से कहें संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, फाई ई क्या कहते हैं कि जो आवेश है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारी क्या है गॉस की प्रमेय है। क्या कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमें ये सिद्ध करना है। और क्या जानते हैं कि हम फाई ई बराबर, हम एक और सूत्र जानते हैं, फाई बराबर होता है हमारा E इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पर क्या जानेंगे थीटा बराबर हम 0 रखने पर, ऐसा कर तो सकते हैं ना, हम थीटा बराबर 0 रख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे फाई ई बराबर E इंटू डी। हम क्या जानते हैं कॉस 0 रखेंगे तो 0 का मान होता है 1 फिर ये इतना ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब दोनों बच्चों का हम क्या करेंगे समाकलन ऑफ फाई ई, समाकलन ऑफ ई इंटू डी ए। फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, डी ए का क्या हो जाएगा ए। हमें क्या करना है गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है। तो फाई ई में हमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रखेंगे। ई हमने क्या पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या पढ़ा था कि 1/4πε0 था और Q/r² था। तो यहीं पर हम ये रखेंगे, ई की जगह पर हम ये रखेंगे 1/4πε0 Q/r²। और हम क्या जानते हैं गोला है जो ना, इसका जो पूरा जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है कि 4πr²। ये होता है, ये गोले की जो एरिया होता है क्षेत्रफल 4πr²। तो r² से हमने r² काट दिया, 4π से 4π हो गया। तो फाई ई बराबर क्यों बचा अपॉन ε0 बचा। यही हमने सिद्ध की दिया। क्या है कि गॉस की प्रमेय हमारी क्या होगी, सिद्ध हो गई। क्या है गॉस की प्रमेय की, किसी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले जो कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, आवेश का 1/ε0 गुना, यही हमें सिद्ध करना था। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी सहायता से कूलाम का नियम का सिद्ध करना है। हम इसकी सहायता से कूलाम का नियम भी सिद्ध कर सकते हैं। देखो कैसे कूलाम का नियम कैसे सिद्ध करेंगे हम क्या जानते हैं कि फाई ई बराबर ई इंटू डी। हमने अभी ये नहीं पढ़ा था कि नहीं। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का फिर समाकलन करेंगे। ये वाले स्टेप से हम कर रहे हैं यहाँ से। तो हमने क्या करना है फाई ई का समाकलन, फाई ई होता है ई का ई हो जाएगा इंटू डी ए का कितना हो जाएगा ए। ये आ गया। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कूलाम का नियम सिद्ध कर रहे हैं इसकी सहायता से ही। तो हमने फाई में हमें सिद्ध करना, फाई बराबर हम क्या जानते हैं Q/ε0 जानते हैं, Q/ε0 बराबर ई बराबर हम क्या जानते हैं कि ई बराबर जानते हैं ई बराबर F/Q0 कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसे हम क्या कर सकते हैं F/Q0। ये क्या है क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। हम क्या कहते हैं गोले का क्षेत्रफल 4π × r²। यहाँ पर जो हम पच्छादन करेंगे तो F बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे ये 4π इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q × Q0/r²। ये हमारा क्या बन जाएगा सूत्र बन जाएगा। देखो गॉस की प्रमेय हमने बताई आपको, इसका कैसे होगा फिर इससे हमने सिद्ध करना आपको यहाँ पर ये देखो बता दिया। फिर आपको इसकी सहायता से कूलाम का नियम भी निकालना बता दिया। अब हम अपना अगला डेरिवेशन करेंगे। हम अगला डेरिवेशन करेंगे। अगला डेरिवेशन क्या है कि हमारा ये है अब अगला डेरिवेशन हमारा ये है कि एकांक लंबाई की तार के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र
माना क्या यहाँ पर हम माना कि ये हमारा कोई एकांक लंबाई का ये सीधा तार है ऐसे, इस पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, एक समान रूप से क्या है प्लस क्यू आवेश वितरित है। और जिसकी जो हमारी लंबाई है ना, वो हम ये जानते हैं इसकी जो हमारी लंबाई है वो कितनी एल मान ली, कितनी मान ली एल मान ली, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि हमें लंबाई जो एकांक लंबाई के तार पर यदि डेरिवेशन निकालना है तो इसे हमारे क्या बनाना होगा कि गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा, इसका क्या बनाना होगा गॉसियन पृष्ठ, तभी हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे 3 पृष्ठ बन जाएंगे, एक पृष्ठ ए ये बनेगा, एक यहाँ पर पृष्ठ यहाँ पर एक बनेगा ये डी, एक पृष्ठ ये बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा पृष्ठ डी। और इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, इस प्रकार हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं वैद्युत बल रेखाएं, हैं भैया ऐसे जा रही है। यहाँ पर हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं जो हमारी ऐसे जा रही हैं, जो थीटा इस प्रकार है, तो यहाँ पर जो ऐसे इनके बीच कितना बनेगा थीटा बराबर 90 डिग्री कोण बनेगा। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं जो ऐसे जा रही हैं और थीटा हमारे यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर भी थीटा कितना बनेगा हमारा 90 डिग्री। यदि यहाँ पर हमें बीच में निकालना है वैद्युत बल रेखा कैसे हैं, ऐसे हैं, हमारी थीटा भी हमें कहाँ यहाँ निकालना है, यहाँ जो थीटा बराबर समांतर रेखाएं हो जाएंगी 0 डिग्री बनेगा। देखिए भाई यहाँ पर जो इसे हम क्या मान लेंगे फाई 1 मान लें, इसे हम मान लें फाई 2 और इसे हम मान लें फाई 3, तो कोई दिक्कत होगी आपको। तो फाई ई बराबर हम यहाँ से कर सकते हैं ना कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा फाई 1 ई इंटू डी ए कॉस ऑफ कितना है 90 डिग्री प्लस ई इंटू डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस ई इंटू डी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस यहाँ पर लिख लिए कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री का मान कितना है, कॉस 90 का मान 0, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी 0, तो ये बचेगी इतनी ये वाली वैल्यू फाई बराबर क्या बचेगा हमारे पास ई इंटू डी ए कॉस ऑफ 0, 0 का मान कितना होगा 1, तो फाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर फाई बराबर हमारा हो जाएगा ई इंटू डी। आप कहेंगे दोनों पक्षों का हम समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का हम लिखेंगे नहीं, बता रहे हैं आपको, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम जब दोनों पक्षों का समाकलन फाई का तो फाई ई हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा इंटू डी ए का कितना हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी ई याद करना है। तो ई में हमें कोई चेंज नहीं करना है, यानी इसमें चेंज करना है, लेकिन ना इसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ई को ऐसे ही रखेंगे इंटू ये क्या है एरिया। तो हम क्या जाएंगे कि ये क्या है एक शंकु के टाइप में बना हुआ है, तो शंकु का क्या होता है 2 पाई आर इंटू एल, इसकी जो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ दूरी होगी आर और ये दूरी कितनी हमारी लंबाई एल है। अब यहाँ पर क्या जाना है क्यों को हमें किसी प्रकार से हमें यहाँ से हटाना है, तो क्यों को हम हटा कैसे सकते हैं कि हम सूत्र पढ़ा है कि लेमडा बराबर हमने पढ़ा है क्यों अपॉन एल, लेमडा बराबर क्यों अपॉन एल, तो क्यों की जगह पर हम कहते हैं लिख सकते हैं एल इंटू लेमडा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो एल से एल ये क्या काट देंगे हम, यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा ई बराबर ये नीचे आ जाएगा कितना जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे, तो हमारे यहाँ पर जब 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन आर। ये अनंत लंबाई तार के कारण जो हमारा डेरिवेशन होता है ये वो हो गया हमारा। अब क्या कहेंगे एक समतल चादर के कारण, हम यहाँ पर निकालेंगे एक समतल चादर के कारण डेरिवेशन जो हमारा होता है एक समतल चादर के कारण डेरिवेशन। देखिए एक समतल चादर के कारण डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, हम क्या कहते हैं यहाँ पर मान लिया कोई एक समतल चादर है इस प्रकार से, जिस पर क्या एक समान रूप से ये प्लस क्यू आवेश क्या है वितरित है, और चादर से क्या है एक कोई खोखली चादर से कोई ऐसा है इस प्रकार से कोई पाइप की तरह निकला हुआ है, तो यहाँ से इस पर वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार है। ये जान लो कि वैद्युत बल रेखाएं जो हमारी इस प्रकार है ना, यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं क्या है इस प्रकार हैं, जो हमें यहाँ पर जो इसका थीटा
थीटा जो हमें निकालना होगा ये कितना आ जाएगा कि क्षेत्र के समांतर आ जाएंगी। इस यहाँ पर तो हमें थीटा निकालना है, यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखा इस प्रकार है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ पर भी इसके समांतर तो थीटा बराबर यहाँ पर भी 0 डिग्री आ जाएगा। बट यहाँ पर हम क्षेत्र इस प्रकार जो यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कुल फाई ई बराबर यहाँ कैसे निकालेंगे कि फाई ई बराबर हम जो इसे हम फाई 1 मान लें और इसे हम फाई 2 मान लें, है ना, और इसे हम मान लें फाई 3, क्या हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। देखो वही मेथड से करें जो ऊपर जो मेथड से किया हमने। तो फाई बराबर E1 ई इंटू डी ए कॉस ऑफ फाई 1 बराबर 0 डिग्री प्लस फाई 2 कितना है ई इंटू डी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस ई इंटू डी ए कॉस ऑफ फाई 3 कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि कॉस 90 का मान 0 होता है तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ये कितनी बार है 2 बार, तो इसे हम फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बार है 2 लिख ले एक बार हम इंटू ई इंटू डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। हम क्या जानते हैं कॉस 0 का मान होता है 1 हमारा, तो यहाँ पर 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। तो ई इंटू डी ए ऐसा रहेगा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना ही तो आएगा। अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो फाई ई का हम क्या जानते हैं कि फाई ई ही आता है 2 ये बाहर आ जाएगा ई भी बाहर आ जाएगा डी ए का कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, है भैया इतना आप जान गए। तो हमें क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है यानी इसमें परिवर्तन हमें करना है ना। तो हमें क्या निकालना है तो हम क्या जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्यू इजिकल टू सिग्मा अपॉन ए, इसे हम लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसे लिखते हैं 2e इंटू ए, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट 2q इंटू ई इंटू ए आप दिख रहा होगा। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इसे लिख सकते हैं 2e a इंटू क्यू ई ए, ठीक। तो क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं कि रो इंटू एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो इंटू ए बराबर अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू ई इंटू ए से ए हम क्या काट देंगे तो यहाँ पर ई बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या निकाल आएगा एक समतल चादर के कार्ड जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ये उसमें निकल आएगा। तो हमने समतल चादर के कार्ड निकाल लिया। अब हम एक निकालेंगे जो डेरिवेशन एक है हमारा हर साल पूछा जाता है, वो है LCR परिपथ। कौन सा परिपथ LCR, परिपथ। ये जो हमारा LCR परिपथ है ना इसका डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है, किसी कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये हमारा डेरिवेशन पूछा ना जाए। तो हम इसमें करेंगे, देखो इसका डेरिवेशन हम करेंगे। अब मान लिया क्या एक परिपथ है हमारे, ये यहाँ पर कुंजी है v इक्वल टू वी नॉट हमारा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इस प्रकार है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कोई एक विभव, ये विभव का चिन्ह है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कोई ना कोई एक संधारित्र सी लगा हुआ है VC, और यहाँ पर कोई ना एक कुंडली लगी हुई है कौन सी VL क्या लगी है VL, और यहाँ पर कोई ना कोई प्रतिरोध लगा हुआ है कौन सा VR, इतना हम जानेंगे। और यहाँ पर जिसे हम ग्राफ में दिखाना है तो हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, ये जो हमारा है V इंटू आर है, ये हमारा V इंटू एल है, और ये क्या है हमारा VC VL है, ये क्या है हमारा VL, ये हमारा VL है, ये हमारा VC। तो इसका जो हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा VL माइनस VC, तो हमारे कितना इतना बचेगा। तो हमारा आधार ये है, कड़ ये है, तो हमारे बीच का जब हम निकालेंगे ये V परिणामी, तो क्या निकलेगा V परिणामी बराबर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा कि लंब स्क्वायर क्या आएगा, पहले क्या हो जाएगा ये हमारे कितना हो जाएगा लंब। तो हम क्या जानते हैं कि कड़ बराबर कितना है कि VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये क्या निकलेगा हमारा। यहाँ पर हम लिखेंगे इसे कि V स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा VR का स्क्वायर, हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा हमारे, इतना आप समझ रहे हो। तो हम कर लिखेंगे कि वी स्क्वायर बराबर वी आर, आई इंटू आर लिख सकते हैं हमें, आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी एल, आई इंटू एक्स एल का